नमस्कार, राम राम साथियों, सभी मेरे प्यारे साथियों और भाई और बहनों का मैं वंदे एकेडमी के एक छोटे से परिवार, प्यारे से परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, सबसे पहले से आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि एक छोटे से परिवार की सदस्यता ग्रहण जरूर करें, यानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है साथियों, जो अभी ऑफर में चल रही है 99 रुपये में। यानी यह ऑफ़र 1-2 दिन के लिए चलेगा, उसके बाद यह 250 की हो जाएगी। तो इससे पहले 250 की हो, जिससे पहले आप 99 में परचेज कर सकते हो। और अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहे तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना। और ये है साथियों एप्लीकेशन का नाम एस्पिरेंट जंक्शन, ठीक है। नीचे लाइन में दिख रहा होगा डाउनलोड एस्पिरेंट जंक्शन, इस पर कर। यह नाम है हमारी एप्लीकेशन का। और एप्लीकेशन का इंट्रो आपको दिखा देता हूँ साथियों, ये है हमारी एप्लीकेशन, इंस्टॉल करके देख लेना, ठीक है। आज के साथियों हमारे क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यानी दोस्तों मैं आपको बता दूंगी, हम डायरेक्ट क्वेश्चन का सटीक आंसर है उसे ही देखेंगे, क्योंकि अब परीक्षा में बहुत कम समय है। तो इस समय में हमें डायरेक्ट आंसर है उसी को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए। तो इस क्वेश्चनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी वह पर्सन इस क्लास में इंक्लूड किए गए हैं जो आपको मतलब जो समझो कि यूपी पुलिस के पेपर में वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और वो पूछे जाएंगे। और आप इन सभी क्वेश्चनों को देखना साथियों, बिना स्किप किए देखना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो बिरजू महाराज का संबंध दोस्तों कथक नृत्य से। कथक नृत्य से बिरजू महाराज का संबंध बताया गया है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों, कथक। अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो साथियों केरल में सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है। भारत में केरल में सर्वाधिक साक्षरता है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों, केरल। ब्रह्मा समाज की स्थापना की किसने की थी? तो साथियों आप सभी को पता है, ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय, ए नंबर ऑप्शन राजा राम मोहन राय ने की थी साथियों। ये क्वेश्चन दोबारा देखते हैं साथियों। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है? यानी रिफाइनरी वाले तेल के लिए कौन सा जो उत्तर प्रदेश का राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य में जो कौन सा क्षेत्र है वह प्रसिद्ध है? तो इसके लिए प्रसिद्ध है साथियों मथुरा। मथुरा है वो रिफाइनरी वाले तेल के लिए प्रसिद्ध है। मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? तो साथियों मुद्रा का तात्पर्य होता है मूल्य का मापक। मूल्य का मापक। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य सशस्त्र बलों के जवानों की आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। यह दुर्घटना कब हुई थी? शायद दोस्तों यह प्लेन दुर्घटना थी, और यह दुर्घटना हुई थी 8 दिसंबर 2021 को। 8 दिसंबर 2021 को। किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? तो यह मार दिया गया था साथियों जहांगीर के आदेश पर। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय खेल है दोस्तों हॉकी। कौन सा? हॉकी। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और मेरे हिसाब से साथियों हॉकी ही होना चाहिए। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो साथियों सर्वाधिक प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। कौन सा? मत्स्य पुराण है वो सर्वाधिक प्राचीन पुराणों में से एक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन थे? तो साथियों हम सभी को पता है कि इसके रचयिता थे मोहम्मद इकबाल। बी नंबर ऑप्शन मोहम्मद इकबाल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यानी साथियों इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है वह हमें बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ, निशांत बाग जम्मू कश्मीर, फिरोज शाह कोटला दिल्ली, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद। ये गलत है दोस्तों, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में नहीं है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। चंद्रप्रभा मृग वन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों चंद्रप्रभा मृग वन है यह भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है साथियों। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों अर्जुन पुरस्कार है वो खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित है। यानी खेल कूद के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेल कूद के क्षेत्र में। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों खेल कूद। भारत में भारत को किला
नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सरोजनी नायडू को नाइट ऑफ एंगल, या भारत को किला के नाम से जाना जाता है सरोजनी नायडू को। किसको? सरोजनी नायडू। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों, सरोजनी नायडू। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो साथियों भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों, उपराष्ट्रपति। हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो साथियों इसमें आपके स्टैटिक जीके, यूपी जीके के सारे क्वेश्चन मिक्स है। तो यह मिक्स इस तरीके से किए गए कि आपको सभी क्वेश्चन याद हो और आप एक टॉपिक से भी बोर ना हो। तो इसलिए हमारा 17वां क्वेश्चन है साथियों, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हैजा रोग से साथियों शरीर का अंत है यानी आंत है वो प्रभावित होती है, आंत है वो प्रभावित होती है हैजा रोग से। 13 दिसंबर 2021 के अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा किसको पर्सन ऑफ द ईयर 2021 हेतु नामित किया गया था? तो वह किया गया था साथियों एलन मस्क को नामित किया गया था 2021 में। मलेरिया की दवा कुनेन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो साथियों मलेरिया की दवा कुनेन है वो सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होती है। सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों, सिनकोना की छाल। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो साथियों भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बेंगलुरु। तो साथी सभी क्वेश्चन एक एक रटते हुए जाना है। ठीक है। 12 दिसंबर 2021 को विश्व के पहले गैर सरकारी उपग्रह के प्रक्षेपण के 60 वर्ष पूरे हो गए। इस उपग्रह को निम्न में से किस नाम से जानते थे? तो इस उपग्रह का नाम जानते हैं दोस्तों, ऑस्कर फर्स्ट है। इसका नाम है ऑस्कर 1। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों, ऑस्कर 1। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? साथियों गोबर गैस में है वो मीथेन गैस होती है। गोबर गैस में सर्वाधिक मीथेन गैस होती है, मीथेन। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों, मीथेन गैस। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो साथियों राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों, 30 वर्ष। तो साथियों मैंने आपको टेस्ट सीरीज के बारे में पहले ही बताया था, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहे तो 1-2 दिन के लिए ऑफर चल रहा है। उस ऑफर के अंतर्गत अगर लेना है तो 99 में मिल जाएगी। और इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना 9119218784 वाले पर व्हाट्सअप मैसेज कर लेना। आपको सभी प्रकार की जानकारी दे दी जाएगी। और अगर आप बिना पूछे एप्लीकेशन ओपन कर लोगे तो भी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इतनी कोई हार्ड वर्क नहीं है एप्लीकेशन में, आसानी से सब कुछ समझ आ जाता है। ठीक है। तो आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 24। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु में कुन्नूर के निकट भारतीय वायुसेना हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निम्नलिखित संबंध में कथनों पर विचार करना है। साथियों इनमें से कौन कौन सा कथन सही है यह हमें बताना, यानी इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। साथियों यह दुर्घटना M117V5 हेलीकॉप्टर में हुई थी, तो यह सत्य है साथियों। इस दुर्घटना में जनरल विपिन रावत के अलावा, मैंने आपको बताया था हवाई दुर्घटना, लेकिन यह हेलीकॉप्टर दुर्घटना थी साथियों। हेलीकॉप्टर दुर्घटना मैंने आपको हवाई जहाज बता दिया था गलती से, यह एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना थी। जनरल विपिन रावत के अलावा 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवान शामिल थे। यह दुर्घटना कोयम्बटूर के सुल्लूर सैन्य अड्डे के वेलिंगटन नालीगिरी हिल्स के जाने से संभव हुई थी, यह भी सही है साथियों। तो यानी इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा साथी। इनके सभी कथन है वो सत्य है साथियों। एक बार आप दोबारा देख लेना, इसके सभी कथन है, इस क्वेश्चन के सभी कथन है वो सत्य है, यानी वह दुर्घटना हवाई दुर्घटना थी। ठीक है। इस क्वेश्चन के सभी ऑप्शन सत्य है, तो डी नंबर ऑप्शन सभी कथन सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो साथियों जो कैलकुलेटर है वो डिजिटल कंप्यूटर पद्धति पर कार्य करता है। कैलकुलेटर डिजिटल कंप्यूटर पद्धति पर कार्य करता है। वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से
द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है क्या कहलाता है? तो 26 नंबर क्वेश्चन में साथियों यह बताना है। तो ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था में द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तो वह होती है साथियों गलनांक। हाल ही में केन बेतवा नदी परियोजना हेतु वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई। इससे 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा की जाएगी। इस परियोजना से कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होगा? तो इससे लाभान्वित होगा साथियों बुंदेलखंड। बुंदेलखंड, ठीक है साथियों, ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा साथी बुंदेलखंड। निम्न में से कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है साथियों, इनमें से जो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है वह बताना है। तो वह साथियों आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, अनाज में होता है, मुर्गा में होता है, लेकिन दूध में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहां से कहां तक मेट्रो का चलना प्रस्तावित है? तो इसके उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण में होगा साथियों ट्रांसपोर नगर से चारबाग। ट्रांसपोर नगर से चारबाग, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा साथी ट्रांसपोर नगर से चारबाग। साथियों 28 नंबर क्वेश्चन हम दोबारा देखते हैं कि इसमें होगा निम्न में से कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है। तो साथियों इसमें आलू कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, अनाज भी है और दूध भी है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट मुर्गा में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। पहले क्वेश्चन गलती से दूध बता दिया गया था, लेकिन इनका राइट आंसर डी है, मुर्गा में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नहीं पाई जाती है। साथी कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? तो साथियों 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों 80 डेसिबल। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की क्या इकाई क्या होती है? तो कंप्यूटर में स्टोरेज की इकाई होती है साथियों बाइट। बाइट है वो इकाई का नाम है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों बाइट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सभी साथी आंसर देंगे, इस क्वेश्चन का सभी साथी कमेंट में आंसर देंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो मनाया जाता है 8 मार्च को। कौन से? 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, सभी को याद रखना है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। भारत में किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? यानी जो लिस्ट दी गई इनमें से हमें बताना है कि किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। तो वह बनी थी साथियों श्रीमती सुचेता कृपलानी है वो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो वह है साथियों चौथा। नहीं 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 नहीं, हाँ साथियों चौथा ही है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का राज्य में भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा राज्य है। निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? साथियों इस क्वेश्चन में डाउट है मेरे, इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। शायद चौथा नहीं है, ये तीसरा होना चाहिए, लेकिन मैं आपको इसका ये आंसर अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो आप इस क्वेश्चन को डाउट के रूप में छोड़ देना एक बार, और अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? तो वह दिया गया था साथियों सी राजगोपालाचारी को। सी राजगोपालाचारी को प्रथम रत्न पुरस्कार दिया गया था। भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल है साथियों महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी। गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु पुल बनाया गया था। ठीक है साथियों। किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता? किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता? तो वह होता है साथियों वृक्षों की संख्या। ठीक है, वृक्षों की संख्या। यह क्वेश्चन देखते हैं साथियों 38 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया साथियों? हाँ, वृक्षों की संख्या। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया था? तो उत्तर प्रदेश का वन निगम है वो स्थापित किया गया था साथियों 25 नवंबर 1974 को। 25 नवंबर 1974 को 1974। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से है? अंतस्थ व्यंजन है वो बताने हिंदी वर्णमाला में। तो है साथियों ये रे ले वे चारों अंतस्थ व्यंजन है।
किस छंद में 26 मात्राएं होती है तथा 14 12 पर यति होती है। यह छंद का क्वेश्चन है साथियों। 26 मात्राएं होती है और 14 या 12 पर यति होती है, तो वह होती है साथियों नहीं, गीतिका छंद। गीतिका छंद में 26 मात्रा होती है और 14 या 12 पर यति होती है। यति गीतिका छंद। निम्नलिखित में से असंगत या गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है, तो यह गलत युग्म है वो बताना है साथियों। घात प्रतिघात सही है। प्रसारण संकुचन ये भी सही है। शाश्वत सदैव खग या मृग ये भी सही है। तो साथियों इसमें सी नंबर ऑप्शन गलत है। सी शाश्वत और सदैव यह गलत है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों। क्वेश्चन संख्या 42 एवं 43 के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है साथियों। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, अलग किया जा सके और न किया जा सके, तो हमें बताना है साथियों जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, तो वह होगा साथियों अच्युत। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों अच्युत। जीने की इच्छा, यह बताइए सभी। जीने की इच्छा जिजीविषा। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों जिजीविषा। संख्या गमन का सही संधि विच्छेद है साथियों। हमें संख्या गमन का सही संधि विच्छेद बताना है, यानी संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या है। संख्या गमन का सही संधि विच्छेद अब बताइए साथियों। इसका होगा सखी प्लस आगमन। सखी प्लस आगमन, इसमें खी की मात्रा बड़ी आएगी साथियों। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों सखी प्लस आगमन। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा, यानी विशेष बात का सामान्य से और सामान्य बात का विशेष से, तो इसका अलंकार कौन सा होगा साथियों। यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन में यहाँ होगा अर्थांतरास, अर्थांतरन्यास। ठीक है साथियों, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें साथियों। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। काया कामायनी उच्च कोटि का काव्य है। माता पिता पूज्यनीय है, ये एक बार छोड़ो। आपका भविष्य उज्जवल हो, इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। साथ ही इसमें बी नंबर ऑप्शन गलत है। बी नंबर ऑप्शन गलत, अशुद्ध वाक्य बी नंबर। छायादार शब्द किसका उदाहरण है साथियों। छायादार शब्द है ये शंकर का उदाहरण है। शंकर का उदाहरण है छायादार। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है। 48 नंबर क्वेश्चन में भाववाचक संज्ञा के सभी शब्द बताने साथियों। अमीर गरीब समूह मिठास ये नहीं। जवानी खटास पुस्तक और गंगा ये भी नहीं। रसीला कड़वाहट बुढ़ापा उन्नति। धैर्य चालाकी उदासी और सूर्य ये भी नहीं, यानी सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों रसीला कड़वाहट बुढ़ापा और उन्नति। नीचे लोकोक्तियों और उनके अर्थ दिए गए, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए साथियों। इनमें से जो लोकोक्ति गलत है वह लोकोक्ति में बतानी है। आगे नाथ ने पीछे है पगहा बंधनहीन, तो साथियों ये सही है। 3 13 होना संगठित होना ये गलत है साथियों। 3 13 होना भाग जाना होना है, ये इसका अर्थ संगठित, ये गलत है साथियों। ये है गलत। यह सही है, यह भी सही है और यह भी सही है। इसमें एक ऑप्शन गलत है साथियों बी नंबर। एक टक्कास के डले हैं सब एक जैसे हैं, यह सही है। आंध के अंधे गांठ के पूरे मूर्ख लेकिन धनवान, यह भी सही है साथियों। तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुल्लर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। गुल्लर का फूल होना, तो इसका साथियों दुर्लभ वस्तु, दुर्लभ वस्तु गुल्लर का फूल होना। यह साथियों मैंने आपको पहले भी बताया था कि 99 में टेस्ट सीरीज चल रही है, आप ले लेना। उसके बाद ये इसका प्राइस बढ़ जाएगा और इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना साथियों। जो भी टेस्ट सीरीज लेना चाहे 9119218784 पर कांटेक्ट कर लेना और ऐप का इंट्रो है वो देख लो। उसके बाद आज के आगे के क्वेश्चन पढ़ते हैं साथियों। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। यानी आपने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक कौन सा है, तो इसमें कारक होगा साथियों संप्रदान कारक। सी नंबर ऑप्शन संप्रदान कारक। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, यानी किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, तो वह कहा जाता है साथियों स्थायी भाव को रस कहा जाता है।
तिरंगा में कौन सा समास है साथियों? तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में समास है द्विगु, तीन रंग वाला समूह है, द्विगु समास। अभ्यंतर का सही अर्थ है, अभ्यंतर का सही अर्थ है साथियों किसी वस्तु का भीतरी भाग। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? यानी दोस्तों वो किस क्षेत्र की बोली है उसे काशिका कहा जाता है? तो वह है वाराणसी की बोली को काशिका कहा जाता है। समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए, यानी साथियों जो समूहार्थक शब्द है उनको चिन्हित करना है। 56 नंबर क्वेश्चन में समूहार्थक शब्द को चिन्हित करना के साथ में सत्व का ये समूहार्थक शब्द है, सत्वक समूहार्थक शब्द है। जूही की कली कविता के कवि कौन है? यानी साथियों जूही की कली कविता के कवि है वो है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। साथियों 58 नंबर क्वेश्चन में मिश्र वाक्य बताना है। प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती है, मिश्र वाक्य नहीं है। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, यह मिश्र वाक्य नहीं है। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो साथियों इसमें मिश्रित वाक्य है, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अंबुज और अम्बुद, अंबुज और अम्बुद। अंबुज का अर्थ होता है साथियों कमल और अम्बुद का अर्थ होता है बादल, यानी ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों, कमल और बादल। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है साथियों योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पाहन पत्थर का पर्यायवाची है, उपल है और पाषाण भी है। उर्ग है ये पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा साथी उर्ग। इस प्रश्न के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इसके बीच में आने वाले ये र ल ग, ये साथियों यह क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला नहीं है क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन का मीन नहीं निकल रहा है, ठीक है। वैसे ये जो लिखा गया है इसी पर आधारित क्वेश्चन है। तो साथियों बिना टाइम वेस्ट किए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है साथियों अन्यत्र। यह साथियों गद्यांश है। ये गद्यांश वाले क्वेश्चन आप पढ़कर आसानी से कर सकते हो, तो इस क्वेश्चनों पर हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे और आगे के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं साथियों। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। यानी साथियों पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताना है, तो इसमें ईय प्रत्यय है साथियों, ईय प्रत्यय, पुस्तक प्लस ईय। सी नंबर ऑप्शन ईय प्रत्यय। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि न हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। ठीक है साथियों, डी भाग अगर कोई त्रुटि नहीं है तो डी भाग को चिन्हित करना है। 69 नंबर में अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है, यानी सहयोग मिला है साथियों। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन में सहयोग मिला है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है साथियों, रंगभूमि भी है, कर्मभूमि है और ध्रुव स्वामिनी। यानी कायाकल्प है वो प्रेमचंद द्वारा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि और ध्रुव स्वामिनी ये तीनों मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? अष्टछाप का कवि है साथियों सूरदास है, ये अष्टछाप का कवि है। बी नंबर ऑप्शन सूरदास, कवि सूरदास है, ये अष्टछाप के कवि है। वह बहुत मधुर गाता है। इसमें प्रिय विशेषण शब्द का चयन कीजिए। यानी साथियों इसमें कौन सा विशेषण है वह बताना है। तो बहुत, बहुत है इसमें विशेषण है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार नामवर सिंह को मिला था, नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों नामवर सिंह। ज्ञानपीठ पुरस्कार
किस भाषा से संबंधित है? तो साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो संविधान की 8 अनुसूची की सभी भाषा से। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में जो भाषा सम्मिलित है उन सभी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। किस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है वह कहलाता है? यानी जो छंद इसमें 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है वह कहलाता है। तो वह कहलाता है दोस्तों चौपाई। यह चौपाई की विशेषता है। साथियों मैंने आपको पहले भी बताया था और एक बार वीडियो के एंडिंग में और बता दूं कि जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो टेस्ट सीरीज आप साथी अभी ऑफर चल रहा है, उस ऑफर में खरीदना चाहिए तो खरीद लेना, ठीक है। वह ऑफर चल रहा है साथियों, 1-2 दिन के लिए ऑफर है, इसके बाद ये ऑफर चला जाएगा। उसके बाद कुछ स्टूडेंट मैसेज करेंगे कि सर हमें भी टेस्ट सीरीज लेनी है। अगर टेस्ट सीरीज लेनी हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, अन्यथा ऐप पर जाकर डायरेक्ट आप टेस्ट सीरीज ले लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। काफ़ी स्टूडेंटों ने टेस्ट सीरीज ली है। एस्पिरेंट जंक्शन पर बहुत सारे स्टूडेंट का यूपी पुलिस की टेस्ट सीरीज के लिए प्यार मिल रहा है और एक टेस्ट सीरीज लगाने के बाद सभी स्टूडेंट व्हाट्सएप मैसेज करते हैं सर आपकी टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथियों। और ये है हमारे ऐप का इंट्रो, एस्पिरेंट जंक्शन जो हमारी एप्लीकेशन है इसका यह इंट्रो है। तो आप इंस्टॉल करके एक बार विजिट जरूर करें। और इसमें फ्री भी बहुत सारा कंटेंट मिलता है, पेड नहीं है सभी कंटेंट, फ्री कंटेंट भी बहुत है। ओल्ड पेपर, डेली करंट पेज जैसी फ्री क्लासें भी, फ्री पीडीएफ भी एप्लीकेशन पर आती रहती है। तो सभी साथी एक बार एप्लीकेशन पर विजिट जरूर करें। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। राम राम सभी दोस्तों को। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना साथियों, एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करना। एक वंदे अकेडमी एक प्यारा सा छोटा सा आपका परिवार। धन्यवाद दोस्तों।